ओके स्टूडेंट्स, तो कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड का हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास यहां पर तीन मेथड्स हैं। नंबर वन क्या है कि थ्रू फैक्टराइजेशन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और तीसरा मेथड हमारा क्या है कि कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया था जिसमें हमने कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड को समझा था, राइट। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, सेम मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है भाई, तो देखते हैं कि आज के सवाल में हमारे पास क्या नई चीज मौजूद है। इस सवाल में मौजूद है आपके पास भाई 2x² - 6x + 4 = 0। ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है और मैंने आपको बताया था कि आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करते हुए इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। चूंकि इस चैप्टर में हम ये सीख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो ठीक है, तो सॉल्व करने का जो ये मेथड है इसमें आपने पहला जो स्टेप फॉलो करना है, वो पहला स्टेप क्या है कि आपने हमेशा ये सोचना है कि जो x² के साथ जो कोफिशिएंट आपको मिल रहा है, इस कोफिशिएंट को आपने क्या करना है, खत्म करके 1 की यानी यूनिटी की फॉर्म में लाना है। यूनिटी की फॉर्म में लाने का मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट इसका 1 होना चाहिए, लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, इसका 2 है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मुझे ये करना है कि मैं इस पूरे इक्वेशन को उसी कोफिशिएंट से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। जब मैं 2 को 2 से ही डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा यूनिटी की फॉर्म में, यानी x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर 4 होता तो 4 को डिवाइड करते हैं आप किससे, 4 से ही डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाता, 4 4 से कैंसिल होकर क्या मिल जाता, आपको 1 मिल जाता। तो चूंकि यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2x² मौजूद है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, सिर्फ इस इकलौते को डिवाइड नहीं करूंगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा किससे, 2 से। तो उसका फायदा क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए करते हैं भाई, डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, 2x² - 6x + 4 = 0। तो डिवाइड बाय 2। अब जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं भाई 2x² डिवाइडेड बाय 2 इस पे अलग, -6x डिवाइडेड बाय 2 इस पे अलग, और +4 डिवाइडेड बाय 2 इस पे अलग, और = 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भाई, अब होगा क्या, देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पर, x² बचेगा बस। यहाँ पर क्या होगा, 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -3x। और इसी तरीके से जब मैं यहाँ पर करूंगा 2 1 2 2 2 4, तो ये बचेगा मेरे पास 2, और जब मैं 0 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, 0। तो स्टेप नंबर 1 में जो हमने काम करना है, पहले स्टेप में जो काम करना था वो क्या करना था, इस 2x² को यूनिटी की फॉर्म में लाना था। मतलब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट हमने 1 बना दिया, यही फर्क है इसमें और इसमें। ठीक है, अलबत्ता इक्वेशन आपकी बैलेंस रहेगी, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि ये क्या आ गई, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई इक्वेशन। इस बात के अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है इस इक्वेशन में। वही बात है, जो बात यहां हो रही है वही बात यहां पर भी हो रही है। ठीक है भाई, फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर किसमें, यूनिटी की फॉर्म में। ओके भाई, जब यूनिटी की फॉर्म में आ जाए, पहला स्टेप ये जब आप कर लो, तो दूसरा काम आपने क्या करना है, जो बताया मैंने लास्ट लेक्चर में भी, कि क्या करोगे आप, ये जो आपको C लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर, जो भी C होगा, 5 6 8 7 1 कुछ भी हो, उसको आपने उठाकर शिफ्ट कर देना है, दूसरी साइड पर ले जाना है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x² - 3x, और ये बराबर है +2, इधर आकर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है भाई, तो लास्ट केस में हमने क्या देखा था, हमें ये नहीं करना पड़ा था कि हम इसको यूनिटी की फॉर्म में क्या करें, कन्वर्ट करें, डायरेक्ट इस फॉर्म में मिला था आपको। तो जिस फॉर्म में आपको मिला था, तो आपने क्या किया था भाई, डायरेक्ट उसको शिफ्ट किया, और फिर जो उसके बाद जो दूसरा स्टेप हमने किया था, यानी इसके बाद अब जो स्टेप आपने फॉलो करना है वो क्या फॉलो करना है, आपने ये देखना है कि ये जो x के साथ नंबर लिखा हुआ है, x के साथ यानी x का जो कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट को क्या करना है, आपने इसके हाफ का स्क्वायर लेना है। क्या करना है, इसके आधे का, इसको आधा करना है, और उस हाफ का क्या लेना है आपने, स्क्वायर। तो उसको फिर क्या कर देंगे, जो आंसर मिलेगा उसको इधर भी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, दोनों साइड पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
तो पहले तो हम देखते हैं कि 3 का हाफ कितना है। तो 3 का हाफ कैसे मालूम करूंगा? आपने कहा भाई 3 मल्टीप्लाई बाय हाफ, हाफ मतलब 1/2, तो ये हो जाता है कितना भाई 3 डिवाइडेड बाय 2। वैसे अगर आप देखें तो 3 का हाफ कितना होता है 1.5, डेढ़, 3 है ना, तो 3 का आधा कितना होगा? डेढ़ होगा उर्दू में बोलूं तो, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में बोलूं तो क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 2 या 3/2। तो 3/2 का मतलब भी वही है, सेम बात है, ठीक है। तो हाफ कितना आ गया मेरे पास? हाफ आ गया 3/2, ठीक है। मुझे 3/2 ऐड नहीं करना है यहाँ पर, मैंने कहा था कि इसका हाफ लेना है आपने, इसका हाफ लेके उस हाफ का स्क्वायर करना है और वो ऐड करना है आपने दोनों तरफ। तो अगर मैं 3/2 का स्क्वायर करूं तो 3/2 का स्क्वायर कितना होगा? आपने कहा भाई 3/2 इसका जो स्क्वायर आएगा वो आएगा, स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो अलबत्ता मुझे जो ऐड करना है यहाँ दोनों साइड्स पर, वो ऐड क्या करना है? 9/2, 9/4। तो 9/4 जब मैं ऐड करूंगा, कहाँ ऐड करूंगा? इधर भी और इधर भी। तो कर देते हैं इसको ऐड। तो कैसे ऐड करूंगा? मैंने कहा भाई x² माइनस 3x प्लस 9/4 और इज इक्वल्स टू -2 प्लस 9/4। यानी कि जो मैंने इस तरफ ऐड किया, इक्वल की एक तरफ ऐड किया, वही मैंने इक्वल साइन की दूसरी तरफ भी ऐड किया, ताकि इक्वेशन क्या रहे? बैलेंस रहे, ठीक है। अब फिर मैंने आपसे इसके बाद बात की थी कि आप फिर एक फॉर्मूला अपने दिमाग में लाएंगे जो आपको पता है क्या है भाई, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a² माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर और ये बराबर होता है किसके? a² प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। फर्क सिर्फ कहाँ आता है? फर्क आता है इधर और इधर, इन दो में फर्क आता है बस, बाकी सेम है क्या? a² प्लस बी स्क्वायर, a² प्लस बी स्क्वायर। फर्क क्या आ रहा है? यहाँ पे -2ab, यहाँ पे क्या है? +2ab, ठीक है भाई। अच्छा, तो यहां पर कौन सा यूज करूंगा मैं? यहां यूज करूंगा, आपने ये देखना है एक्स वाली टर्म के साथ देखना है। ये एक्स वाली टर्म क्या है? नेगेटिव है ना, तो आपने ये नेगेटिव वाला यूज करना है। अगर ये पॉजिटिव होती तो मैं पॉजिटिव वाला फॉर्मूला यूज करता। करना क्या है असल में, काम क्या करना, देखें क्या मतलब है, a माइनस बी, सिर्फ ऊपर वाली बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है? a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगर ये इसके बराबर है तो इसका मतलब a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी तो इसके बराबर है। तो अगर मुझे कहीं पर ये लिखा हुआ मिलता है तो मैं उसकी जगह ये लिख सकता हूं, और अगर कहीं मुझे ये लिखा हुआ मिलता है तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप ये काम कर लेंगे, इसको इस फॉर्म में ले आएंगे, जब आप इसका स्क्वायर, इसके हाफ के स्क्वायर को ऐड कर देंगे यहां पर, तो वो ये फॉर्म बन चुकी होगी, गारंटीड। ये बन चुकी है ये फॉर्म। क्या बन चुकी है फॉर्म? अगर मैं कहूं कि यहां पर मेरे पास a क्या है, इसको कंपेयर करूं इससे, तो क्या होगा? बेसिकली ये जो x² है ये बेसिकली क्या है? a²। यहां पर जो ये 9/4 लिखा हुआ है, ये 9/4 b का स्क्वायर दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? b का स्क्वायर। तो b कितना है? b हमेशा यही होगा जो तुमने हाफ किया है। b क्या होगा? जो तुम हाफ करोगे इस 3 का, इस टर्म का, x वाली टर्म के, x वाले के साथ जो नंबर होगा उसका जो हाफ होगा वही तुम्हारा क्या होगा? वो b होगा। आती है बात समझ? तो b कितना है मेरे पास? b है 3/2। तो 3/2 का ये स्क्वायर हुआ है ना, 3/2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि इस फॉर्मूले के मुताबिक a क्या है? a क्या है? आपने कहा x, मैं a² नहीं a पूछ रहा हूं, तो a क्या है? आपने कहा x। b क्या है? b होगा 3/2। तो a का स्क्वायर क्या होगा? आपने कहा x²। इसी तरीके से b का स्क्वायर क्या होगा? आपने कहा 9/4। किसका स्क्वायर हो गया? यानी 3/2 का स्क्वायर हो गया क्या? 9/4। ठीक है भाई। तो अब इसको मजीद मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूं? इस फॉर्म में, यानी कि ये वाली चीज इस फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। तो कैसे लिखूंगा जरा गौर से देखें, ठीक है। अच्छा, मैं इसको यहां करता हूं। क्या करूंगा भाई मैंने कहा भाई a² मतलब x²। फिर क्या होता है? आपने कहा भाई -2a कितना है? आपने कहा x। b कितना है? b आपने कहा भाई ये रहा b, क्या था? 3/2। और फिर उसके बाद प्लस b का स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर।
सही है, आती है बात समझ आपको। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर a क्या है x, b क्या है 3/2, तो आपने कहा भाई a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a कितना है x, b कितना है 3/2, ये आ गया, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ आ गई। और इज इक्वल्स टू, इधर क्या है भूलना नहीं है, इधर वाली बात को क्या हो जाएगा, इधर है -2 प्लस 9/4, इसको भी सॉल्व करते हैं, अभी इसको भी देखते हैं, पहले इधर इधर फोकस रखें अपना। क्या होगा यहाँ पर, अब मैंने कहा कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, आपने कहा a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो इसी तरह से यहां पर a क्या है मेरे पास, मैंने कहा a है x, b क्या है मेरे पास, आपने कहा भाई 3/2, तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ आ गई बात। अब आ जाएं इधर, तो जरा इसको भी सॉल्व कर लें। अब इधर क्या है आपके पास, एलसीएम लेंगे आप, 2 के नीचे क्या मौजूद है, -2 है, यहाँ पर -2 के नीचे क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। अब अगर मैं इसके डिनोमिनेटर्स का क्या लेता हूं, एलसीएम लेता हूं। एलसीएम क्यों लेते हैं, ये बात काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर बता देता हूं कि यहाँ पर ये एक फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन, बीच में क्या है प्लस साइन, तो जब दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस हो, बीच में प्लस या माइनस साइन मौजूद हो, तो उनके डिनोमिनेटर्स का क्या लिया जाता है, एलसीएम। और यहाँ डिनोमिनेटर्स क्या क्या है, 1 और 4, तो एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं आप लोग इसको। तो 4 एलसीएम आता है, उसको फिर क्या करता हूं, पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे डिवाइड, और जो आंसर आएगा उसको उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। थोड़ा जल्दी में बता रहा हूं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पहले लास्ट लेक्चर्स के अंदर क्या कर चुका हूं, डिटेल में बता चुका हूं। ठीक है, एक एक चीज को बताया मैंने, तो उन लेक्चर्स को लाजमी देखें ये लेक्चर देखने के लिए। ठीक है, तो जब वो आपको समझ आ चुकी होगी बात, तो ज्यादा बेहतर तौर पे आप इस बात को समझ पाएंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या आ गया आपके पास, अल्टीमेट में डायरेक्ट काम कर रहा हूं अब, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर यहां आ जाएगा आपके पास -8, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई आपके पास +9। चलें बता देता हूं यहां पर, और बता देता हूं। 4 को आपने भाई 1 पे डिवाइड किया, आंसर क्या आया, 4 आया। फिर उस 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, क्या आ गया आपके पास आंसर 8 आ गया। चूंकि वो माइनस था तो प्लस माइनस माइनस में आ गया। अब इस 4 को फिर आपने इसके डिनोमिनेटर पे क्या किया, डिवाइड किया, यानी 4 डिवाइड बाय 4 क्या मिला आपको, 1। फिर आपने 1 को मल्टीप्लाई किया 9 से, तो ये आ गया आपके पास 9। ठीक है भाई, अब क्या हो जाएगा, इसको मैं दोबारा फिलहाल ऐसे लिखता हूं, x माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर, और सॉरी होल स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा, आपने कहा भाई ये प्लस का 9, ये माइनस का 8, तो क्या करूंगा, डिफरेंट साइन है, माइनस करूंगा और साइन बड़े नंबर की लगाऊंगा, तो 9 माइनस 8 क्या आया, 1। सही है, अब 1 के साथ साइन कौन सी लगाऊंगा, जो इन दोनों में से बड़े नंबर की साइन है, तो बड़ा नंबर क्या है 9, 9 की साइन क्या है प्लस, तो 1 के साथ भी क्या आएगी प्लस। और सिंगल नंबर के साथ हम प्लस साइन नहीं लिखते, साइन लिखते ही नहीं है, वो अंडरस्टूड बात है कि वो पॉजिटिव होता है। ऊपर आ गया 1, नीचे क्या आ गया आपके पास 4, तो ये बन गया 1/4। ठीक है भाई, अब क्या करूंगा, अब मैं लूंगा दोनों तरफ रूट अप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, दोनों तरफ रूट अप्लाई करूंगा। क्यों अप्लाई करूंगा रूट, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि अगर मुझे स्क्वायर खत्म करना है तो उसका एक ही हल है, क्या कर दूं, उसके ऊपर रूट अप्लाई कर दूं। क्यों रूट अप्लाई कर दूं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि रूट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2। सही, मिसाल के तौर पे किसी नंबर पर लेट से एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, उसके ऊपर रूट है, तो रूट की वैल्यू क्या है, रूट हटाऊंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसके ऊपर, 1/2 आ जाएगी। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, एक्स बचेगा। इसी वजह से क्या बोलते हैं कि हम रूट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो ये जो स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहां से हट जाएगा ये स्क्वायर इसका। ठीक है, लेकिन ये जो रूट अप्लाई करूंगा, ये रूट किसी एक साइड पर अप्लाई नहीं कर सकता। मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि जो भी चीज आप अप्लाई करेंगे वो दोनों साइड्स पर अप्लाई करेंगे, ताकि आपकी इक्वेशन क्या रहे, बैलेंस रहे। तो जब मैं रूट अप्लाई करूंगा तो दोनों तरफ करूंगा, तो रूट अप्लाई कर दिया मैंने दोनों तरफ, आप लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3/2 इसका स्क्वायर। इस पूरी चीज के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, रूट लगा दिया। यहां पर भी क्या हो जाएगा भाई, रूट आ जाएगा किसके ऊपर, किस पे रूट आ जाएगा भाई आपका, ये आ जाएगा 1/4 पे रूट आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा भाई, अब यहां पर क्या बचेगा? अब यहां बचेगा, आपने कहा भाई ये कैंसिल हो गया, क्या बचा यहां पर? x माइनस 3/2 और इज इक्वल्स टू, अब रूट है तो दो वैल्यूज होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये क्यों होगी ये भी पहले बता चुका हूं, पैराबोला बनाकर समझाया था मैंने आपको कि दो रूट्स होते हैं। देखिए रूट्स हमेशा क्या होंगे? दो निकलेंगे आपके, तो एक क्या लूंगा यहां पर? एक लूंगा पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों वैल्यूज लूंगा, तो 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं इसका रूट निकालूं तो क्या आएगा भाई? आपने कहा भाई 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा 1 का रूट तो 1 ही आने वाला है ना, सही है, यानी न्यूमरेटर पे तो 1 ही निकलेगा, यानी रूट इस पे अप्लाई करूं तो कुछ इस तरह से अप्लाई करूंगा कि भाई 1 पे रूट अलग, 4 पे रूट अलग, तो क्या होगा यहाँ पर? आपने कहा भाई ये 1 का रूट तो 1 रहेगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1/2। यानी एक दफा पॉजिटिव में लिखूंगा मैं इसको और एक दफा किस में लिखूंगा? नेगेटिव में लिखूंगा। तो अल्टीमेट यहाँ क्या हो जाएगा? आपने कहा भाई x माइनस 3/2 ये बराबर होगा प्लस हाफ, यानी प्लस 1/2, और एक बार मैं इसको लिखूंगा नेगेटिव में, यानी x माइनस 3/2 ये बराबर होगा किसके? माइनस हाफ, यानी माइनस 1/2। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां क्या हो जाएगा? आपने कहा भाई ये माइनस 3/2 यहां पर माइनस का, इधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी इधर हाफ था पहले से, ये इधर आकर प्लस हो गया, यानी 3/2 हो गया। ठीक है, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, यानी इस वाली चीज को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं फर्दर, कैसे सॉल्व करूंगा? यानी x बराबर है किसके? 1/2 प्लस 3/2, यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या, जब एलसीएम दोनों में सेम है, जो एलसीएम सेम आया ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम आ जाती हैं, ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो 1 + 3, तो इस तरह से x बराबर हो गया 1 + 3 क्या हो गया? 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो x की एक वैल्यू आ गई क्या हमारे पास? ये आ गई भाई पॉजिटिव 2। अब इसको अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या होगा? आपने कहा भाई x बराबर होगा किसके? 1/2, लेकिन ये माइनस का 1/2 है, ये इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस का 3/2। ठीक है, इसको मैं यहां ऊपर सॉल्व कर देता हूं, क्या हो जाएगा यहां पर x बराबर हो जाएगा, क्या हो गया यहां पर? डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ऊपर सेम वैल्यूज आ जाएंगी, -1 + 3, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्या? 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल होकर x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो दो वैल्यूज आ गई, एक x आया 2, दूसरा x आया क्या? 1। ठीक है भाई, तो ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एक क्वेश्चन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक आध सवाल और डिस्कस करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, फिर हमारा जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का जो चैप्टर है ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में हम क्या करेंगे, इसके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन जो हैं वो भी सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन के पास्ट पेपर के क्वेश्चन है हम वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज।